ओम शांति। 21 अप्रैल बाबा हम सभी को बहुत सुंदर चिंतन देते हैं। कह रहे हैं मैं सवेरे सवेरे आया हूँ रात को दिन बनाने के लिए। तुम्हें भी ये चिंतन करना है कैसे हम दिन में थे, सतयुग में कैसे पुरुषोत्तम थे हम देवी देवता, कैसे हम जन्म ले लेकर शूद्र बन गए हैं। अब बाबा आया है हमें पुनः पुरुषोत्तम बनाने, पुरुषोत्तम अर्थात पावन देवता बनाने। बाबा एक दूसरी बात आज कह रहे हैं। बाबा ने कोई बात सुनाई कि सिंध में एक लड़की किचरे के डब्बे में पड़ी थी। बच्चा जन्म लिया, फेंक दिया किसी ने उसको देखा, उठाया तो दिया उसकी गोद में। जिसको बच्चा नहीं था उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो बाबा कह रहे तुम भी रावण के किचरे के डब्बे में पड़े थे, मैंने तुम्हें उठाकर अपना गोद का बच्चा बनाया है, तुम्हें स्वच्छ किया है, तुम्हें पावन बना रहा हूँ। अब तुम मेरी शरण में आ गए हो। किचरे के डब्बे से, रावण के शरण से अब मेरी शरण में आ गए हो। तो बाबा हम सभी को बहुत ही अच्छा चिंतन दे रहे हैं और आज दो बातों पर विशेष ध्यान दिला रहे हैं। तुम्हारे दैवी गुण बहुत अच्छे होने चाहिए, तुम्हें रॉयल होना चाहिए, सेवा बहुत करनी चाहिए, तुम्हें सबका कल्याण करना चाहिए। संगम युग कल्याणकारी है, यहाँ सब कुछ कल्याण के लिए है, तुम्हें भी दूसरों का कल्याण करना है। आज बाबा ने एक और बात भी कही, तुम अगर भोजन भी बनाते हो तो योग युक्त होकर बनाओ तो खाने वालों का बहुत कल्याण होगा। ज्ञान भी दो और तुम्हारा भोजन भी बहुत रॉयल होना चाहिए। देवता ज्यादा नहीं खाते, भले ही 36 प्रकार के भोजन का गायन है, लेकिन ऐसा नहीं वो बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं। योगियों का भोजन भी बहुत थोड़ा होना चाहिए। भोजन में आसक्ति, बहुत ज्यादा खाना, बाबा ने तो कह दिया ये भी आसुरी स्वभाव है। तुम योगी हो, योगियों का भोजन भी बहुत कम होता है। तो भोजन पे बाबा बहुत ध्यान दिला रहे हैं। तुम्हें ऐसा वैसा गंदा खान पान नहीं खाना है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। भोजन का असर हमारी योग की स्थिति पर भी पड़ता है। तो हमें न बहुत कम खाना है न बहुत ज्यादा, एक बैलेंस्ड डाइट और बहुत अच्छा योग का अभ्यास, सात्विक भोजन तो हमारा है ही। बाबा हम सबको दैवी गुण धारण करने की इस मुरली में कई बार प्रेरणा देते हैं। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, बोलचाल बहुत रॉयल होने चाहिए, तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध आसुरी स्वभाव है। क्रोध के कारण बहुत झंझट होते हैं समाज में भी, क्रोध के कारण नाम बदनाम भी होता है, संबंध भी बिगड़ते हैं। तो हमें इस बात पर बहुत ही ध्यान देना है कि हमें क्रोध भी नहीं करना है। बाबा कह रहे तुम ब्राह्मण हो, तुम यज्ञ से खाते हो, इस यज्ञ से तुम्हारी पालना होती है। बाबा ने ये यज्ञ रचा है तो ब्रह्मा के द्वारा रचा है, ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है, उससे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। तो तुम्हें यज्ञ में हड्डी भी लगा देनी चाहिए, यज्ञ की सेवा बहुत ही प्यार से करनी चाहिए। तो हम सभी अपने को चेक कर लें, हम यज्ञ सेवा इतनी लगन से, इतने ही प्यार से करते हैं, क्योंकि इस यज्ञ से हमारी पालना हो रही है। इस यज्ञ में ही ये सारी सृष्टि स्वाहा भी होनी है। बाबा तो कह रहे बच्चे तुम मुझे बुलाते थे ना, हम कांटों के जंगल में आ पड़े हैं, हे प्रभु हमें अपने सुंदर बगीचे में ले चलो। तो इस कांटों के जंगल को अब आग लग जाएगी और मैं आया हूँ तुम्हें खुदा के बगीचे में ले चलने के लिए, स्वर्ग में ले चलने के लिए। तो तुम्हें कितना योग युक्त रहना चाहिए। अंत में एक बाप की ही याद रहे, इसलिए अशरीरी होने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए।
बार बार बाबा कह रहे हैं भोजन आदि में आसक्ति होगी तो वही याद आएगा, लेकिन शरीर छूटे एक शिव बाबा की याद में, इसका बहुत ध्यान देना है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमें चलते फिरते करते रहना है। तो बाबा हम सभी को याद दिला रहे हैं, बच्चे अपना चार्ट चेक करो, अपने पे दृष्टि रखो कि यदि हम अब शरीर छोड़ें तो हमें क्या पद मिलेगा। स्टूडेंट्स को अपना सब कुछ पता होता है, हम कितना पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते हैं। बाबा सतयुग के दास दासियों की भी बातें सुना रहे हैं कि कोई महाराजा महारानी बनते हैं तो कोई उनके दास दासी बनते हैं। दास दासियों का बड़ा मान होता है, पर दास दासी अलग अलग तरह के होते हैं। कोई झाड़ू लगाने वाली होगी, उसको तो अंदर जाना अलाउ नहीं होता है। तो बाबा हम सभी को उमंग दिला रहे हैं और एक धारणा की और सुंदर बात सिखा रहे हैं, बड़ों का रिगार्ड रखो। जो सीनियर हैं, जो योग्य हैं, बाबा ने विशेष नाम दिया कुमार का दादी, दादी प्रकाश मणि। उस टाइम वो बाबा के पास बैठी रही होंगी, तो बाबा ने कहा देखो इस बच्ची का रिगार्ड रखो, जो योग्य हैं, जो बड़े-बड़े हैं। और ये हमारा रॉयल मैनर भी है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें, उनका रिगार्ड रखें। तो बाबा कह रहे तुम्हें चिंतन करना है, अब ये 5000 साल का नाटक पूरा हो गया। अब हमें घर चलना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से पूरी तरह वैराग्य होना चाहिए। अब बाबा ने तो एक लाइन बोल के छोड़ दी, हमें चेक करना है, हम दुनिया की आसक्तियों में फंसे हुए हैं या हमें उससे डिटैचमेंट है। वरदान में बाबा दो सुंदर चीजें याद दिला रहे हैं। हमें विघ्न विनाशक बनना है तो एक दातापन हो, एक समाने की शक्ति हो। हमें देना है, ये नहीं कोई हमें सम्मान दे, स्नेह दे, सहयोग दे तो हम भी दें, नो। हमें देना है और सब कुछ समाते चलना है। तो हमारी शुभ भावना और शुभकामनाएं दूसरों के विघ्न नष्ट करेंगी। और स्लोगन है, सत्य को अपना साथी बना लो तो तुम्हारी नैया कभी डूबेगी नहीं। हम सत्य बाप के संग हैं। तो आज सारा दिन हम एक अभ्यास करेंगे। ये संसार का खेल अब पूरा हो रहा है, जो आंखों से देखते हैं वो नहीं रहेगा, और मुझ आत्मा को बाबा के साथ उड़कर चलना है। अपने घर में जा रही हूँ और घर में जाकर बैठ गई। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.